क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। सबसे पहले शुरुआत करते हुए देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सत सत नमन। बसपा सुप्रीमो ने क्या कही है ट्वीट के माध्यम से, सबसे पहले वापया में बसपा सुप्रीमो के सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने कहा है कि देश को पूर्ण जन हितैषी कल्याणकारी व समता मूलक संविधान देकर धन्य करने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके परिनिर्वाण दिवस पर सत सत नमन। उन्होंने हर मामले में बेहतरीन संविधान देकर भारत को नाम देश दुनिया में जो रोशन करो है वो अनमोल देश उनको सदा आभारी और ऋणी। दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि देश की सरकार काश व संविधान के पवित्र उसूलन के तहत कार्य कर रही होती। यहाँ करोड़ों गरीब मेहनत कश को काफी मुश्किलन से कछु मुक्ति मिल गई होती। संविधान के दिन लाने की जिम्मेदारी बेमुख्ता व विफलता दुखद और चिंतनीय है। तीसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने लिखी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नाम आते ही संवैधानिक हक के तहत लोगों के हित कल्याण, उनके जान माल मजहब की सुरक्षा तथा आत्म सम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने की गारंटी की याद आवे। अतः रोजी रोटी न्याय सुख शांति समृद्धि से वंचित लोगों की सही चिंता ही उन्हें उचित श्रद्धांजलि है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं, श्रद्धांजलि दी है। लेकिन वो देश के बेरोजगार, दलित, शोषित, वंचित इनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इनके लिए? इनके लिए क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? कुछ कछु आप लोगों को पता है क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। रोज कोई मोछन पे कछु कर रहा है, मार रहा है, कोई बारात निकलने पे मार रहा हो, कोई घुड़चड़ी पे मार रहा हो, कोई मारा मारी चल रही है और कोई जालसाजी चल रही है। सरकार ही खुद नए जाल बना रही है और वहां में लोगों को फंसा रही है और अपने हिसाब से काम कर रही है। ये क्या संविधान के खिलाफ है या संविधान के तहत है? ये सब संविधान के खिलाफ है या संविधान के तहत है? मैं आप सब लोगों से ये पूछना और जानना चाह रहा हूं और आप कमेंट के माध्यम से यह बात को जरूर लिखोगे या दिन, क्योंकि जो चल रहा है, क्या चल रहा है मैं आपको बताऊं क्या चल रहा है। कि एक है ना कि चिड़िया यूं पकड़ ली और दाने रख दिए कि ले चुगे के पकड़ के चुगाऊं, या तो मेरी बात मान जाओ नहीं तो जबरदस्ती मनवा दूंगा। यानी कि साम दाम दंड भेद सगरी की सगरी नीति अपनाई जा रही है और बसपा सुप्रीमो बार बार यह बात को उठा रही है और लोग कितने समझ रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन वो लगातार आवाज उठा रही है और वही नहीं उठा रही, विपक्ष भी आवाज उठा रहा पूरी खैर। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी पे कोई बात है रही है? बताओ। एक सरसों के तेल की शीशी क्या रुपया की आ गई पहले, अब क्या रुपया की है? एक सिलेंडर जो लटका के डोले गले में, लौकी तो रही जो लटकाते डोले सड़क पे, आज वो लौकी तो रही और सिलेंडर क्या भाव है कछु मालूम है? मार गांव में वो चले जाओ तो युवा घूम रहे हैं बिगर काम के। जब वो बिगर काम के घूमेंगे तो क्या करेंगे? ये तो आप भी जानो और हम भी जाने। और क्या करेंगे? फिर तो एमाल ही करेंगे नए बालक, और क्या करेंगे? और जब एमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो देश के नहीं है, प्रदेश के नहीं है और उन लोगों के माँ बापन के नहीं है, समाज के नहीं है, वो गलत है। लेकिन वहां पर कोई बात नहीं है रही। बात काहे पे है रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बात काहे पे है रही है कि बोलो मुसलमान डर रहे हैं या नहीं डर रहे। बात यहाँ पे है रही है पाकिस्तान डर रो या ना डर रो?
बात या कह रही है। क्यों? अपने मसला तो पहले काट लो। अरे समय रोजगार दे दो, जिन बातों ने कह के आए कम से कम वहां में 50% ही कर दो, तो और पब्लिक को भलो है जाओ है। ये क्या कि अपनो काम बनता और भाड़ में जाओ जनता, कैसे भी अपनी सीट निकालो, सरकार बनाओ। और फिर दरअसल में एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बीजेपी पार्टी यानी कि सत्ताधारी दल तो हर समय इलेक्शन मोड में है, हर समय इलेक्शन मोड में। अब तो गांव के प्रधान ही को अगर इलेक्शन होगा तो है सके प्रधानमंत्री जी हमारे वहां भी पहुंच जाओ, अपने पूरे ताम तमिलनाडु लेके वहां भी है सके पहुंच जाओ, गांव के प्रधानी के इलेक्शन में भी। तो सबसे पहले तो पद की गरिमा की बात करेंगे, लेकिन एक इतने सर्वोच्च पद पर रहने के बाद फिर यह तरह की चीजें क्या आगे शोभा दें, मैं आप सब लोगों से पूछना चाह रहा हूं। गुजरात में इलेक्शन हो, चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी रैली, कोई भी जलसा कछु ना, लेकिन प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे। अब देश के प्रधानमंत्री जब ऐसे करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, अन्याय होगा तो सवाल तो उठेंगे। ठीक है, आप उन्हें कछु न दबा सको, कब तक दबाओगे? एक दबने की भी लिमिट है, दबने की भी लिमिट है। अगर कई चीज को दबाओगे तो बाकी लिमिट है, तो कि अभी सब मान लो लिमिट से बाहर चल लो। लोग समझ रहे हैं, लेकिन आपस में बटे हुए हैं, कोई काय में बटे हुए, कोई काय में बटे हुए, एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं। लेकिन यह चीज की परवाह काई ना है कि संविधान के तहत है रोए या संविधान के तहत नहीं है रोए। खुद पुलिस भी अपनी और न्याय भी अपनो, जब न्याय कर देंगे, हाँ ये करो, बुलडोजर चला दो, तहस नहस कर दो, फैसला जब आवेगा तो कर दियो फैसला। आप बताओगे संविधान में ऐसे लिखी है, फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? जब काय पे कोई अगर मानो काय पे कोई आरोप लगो और तुरंत वहां को घर ही गिरानो है, चाहे कोई भी हो, तो फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? फिर तो उन्हें बेचारे काय को परेशान कर रहे हो, उनसे भी कह दो आप भी घर बैठो आराम से, अपने आप ही सब फैसला कर लें आ जाए। और हर 72 घंटा में एक नई खबर आ जाए, गुमराह करने के नहीं है। पब्लिक को कहीं ना कहीं दिमाग लगा कर रखना कि बस या में उलझे रहो, काम की बात मत करो, जिंदा रहने के नाम को ही विकास समझो बस। अब मैं याते यादा का छू ना कह सकूं, याते यादा मैं अब कछु ना कह सकूं। अब तो आप समझ लो सब बात को, बात इतनी सारी है, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई देखेगा ना तो फिर बेकार है मेहनत करने की। नई वीडियो में फिर बात करेंगे। आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए इतना ही बहुत है, और कल की वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है देसी देख, फिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में और कतई बेबाकी के संग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।